राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल प्रोडक्ट सॉल्यूशन में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपके लिए एक उन्नत किस्म के गेहूं के बीज के ऊपर बात करेंगे, एक अच्छी वैरायटी के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि किसान भाइयों, इस बीज का नाम है DBW-327। समय रहते समय के साथ इसका उपयोग किया जाए तो आपको अच्छा उपज, अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। परंतु इससे समय के विपरीत अगर इसकी बुआई रुपाई की जाए तो आपको अच्छा लाभ नहीं देखने को मिलेगा, आपके उत्पादन में कमियां ही देखने को मिलेंगी। जैसा कि इसका उचित समय होता है बुआई करने का 20 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में, अगर इस फसल की, इस बीज की बुआई कर ली जाती है तो यह सफल किसान कहे जाएंगे। और सफल किसान के साथ साथ एक अच्छे उत्पादन की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं, एक अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। कई किसान भाइयों ने इसे अगैती बुआई की और अच्छा लाभ देखने को मिला। इसे हम क्यों कहते हैं कि अगैती बुआई करना चाहिए? क्योंकि एक लंबे अवधि का फसल है जो 155 से 160 दिनों के अंदर पककर तैयार होता है। जैसा कि किसान भाई, जो भी फसल इतना लंबा होता है उसमें कई कारण भी देखने को मिलते हैं। उत्पादन तो देखने को अच्छा मिलेगा, परंतु सिंचाई की भी मामले बढ़ जाते हैं। जब सिंचाई की संसाधन जहां अच्छी तरीके से हो, वहीं इस पौधे को, इस बीज को रुपाई बुआई करना चाहिए। क्योंकि किसान भाई, इसमें 3 से 4 सिंचाई देनी पड़ती हैं, तो इसमें सिंचाई का बहुत अधिक महत्व रहता है। सिंचाई के ही ऊपर इसका उपज देखने को मिलता है, इसमें पैदावार देखने को मिलता है। हर एक किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि पौधे की लंबाई क्या देखने को मिलती है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं किसान भाइयों, 98 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के अंदर ही इस पौधे की लंबाई देखने को मिलती है। इन पौधों की लंबाइयों में ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं। जो विपरीत मौसम हो, आंधी तूफान हो, बरसात हो, ऐसे मौसम में ये पौधे गिरते नहीं। कई बार ऐसा होता है कि गेहूं का फसल अच्छी तरीके से लगने के बाद भी आंधी तूफान के मौसमों में गिर जाता है, जिससे हमारे फसल खराब हो जाते हैं, प्रकार की हमें हानियां हो जाती। परंतु हम किसान भाइयों इस वीडियो के तहत बताना चाहते हैं, इसके पौधे आप देख सकते हैं, इसकी जड़ें देख सकते हैं कि मिट्टी से कितनी मजबूती के साथ पकड़ बनाए होते हैं। यह पौधे विपरीत मौसमों में गिरते नहीं, किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ देने का कार्य करते हैं। किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि प्रति एकड़ में, प्रति बीघे में कितनी रुपाई की जाए और छिटाई की जाए, जिससे हमारे खेतों में अच्छा पौधा का जमाव देखने को मिले। परंतु हम बताना चाहते हैं किसान भाइयों, बहुत से किसान हैं जो अधिक पैमाने पर बुआई करना चाहते हैं और बीज की मात्रा भी बढ़ाते हैं। प्रति एकड़ में अगर आपकी बुआई करनी है, प्रति बीघे में बुआई करना है, तो 40 kg की जरूरत पड़ती है। 40 kg बहुत उपयुक्त बीज माना जाता है। जो प्रति बिस्से में 2 किलो के हिसाब से बुआई करते हैं, यह एक अच्छा मानक माना जाता है। जो किसान भाई जो प्रति बिस्से में 1.5 kg की बुआई करते हैं, उनका भी क्या कारण होता है, जिसमें कि अगर कल्लों का फुटाव नहीं देखने को मिले, खेतों में पूरी तरीके से गेहूं के फसल नहीं देखने को मिलते हैं, ये फसल दूर दूर देखने को मिलते हैं। परंतु अगर 2 किलो की बिस्से से बुआई की जाती है तो ये फसल पास पास दिखने को मिलते हैं। अगर पौधे में कल्ले भी ना आए तब भी आपके खेतों में अच्छा फसल देखने को मिलता है। यही फर्क होता है 1.5 kg और 2 kg की बुआई करने में। तो किसान भाइयों, आपको जैसा उपयुक्त लगे उसी प्रकार से आप बुआई कीजिए, परंतु एक अच्छे बीज की जानकारी रहेगी तभी एक अच्छे सफल किसान कहला सकते हैं आप। और इसकी अच्छी खासी लंबी बालियां भी देखने को मिलती है। अगर 20 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच अगर बुआई नहीं कर सकते तो इस बीज को आप बुआई मत कीजिए, अन्यथा आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इस बीज को उत्पादन की है ICR विकसित किया गया बीज है, जो एक करनाल का मशहूर बीज कहा जा सकता है, एक ब्रांड बीज भी कहा जा सकता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इन फसलों में किसी प्रकार के रोग तो नहीं लगते? हम आपको बताना चाहते हैं किसान भाइयों, इसमें भूरा रुतवा जैसा रोग किसी प्रकार से आपको किसी पौधे में भी नहीं देखने को मिलेगा। और उत्पादन की बात की जाए, उत्पादन तो आपके ऊपर होता है किसान भाइयों, जैसी खेती करते हैं उसी तरीके से आपके खेतों में फसल का उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको DBW-327 की बुआई रुपाई करना है तो समय रहते हुए बुआई कर लीजिए, जिससे आपको अच्छा फायदा देखने को मिले। जानकारी भी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को, जिससे हम आपको आने वाले कल में अच्छी जानकारियां देते रहें।